हेलो एवरीवन। मैं तरुणा सोलंकी आप सबका वेलकम करती हूँ हमारे चैनल कॉम्पी प्रेप हब बाय तक्षशिला लर्निंग में। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आई गेस कि आपके भी दिमाग में होगा इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी एग्जाम्स। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन रेज किया है, तो पूछा है कि जनरल साइंस के सेक्शन को कैसे प्रिपेयर करें एसएससी एग्जाम्स के लिए। तो आई गेस आपके दिमाग में भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन ज़रूर होगा, जनरल साइंस को कैसे प्रिपेयर किया जाए अगर मुझे एसएससी एग्ज़ाम्स को क्रैक करना है, चाहे वो सीजीएल है, चाहे वो सीपीओ है या कोई भी अदर एग्ज़ाम है। तो उसमें जनरल साइंस का या जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है, उस पर उसको कैसे प्रिपेयर करें सो दैट कि हम एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। अब जनरल साइंस, तो ये जनरल साइंस की मैं बात करूं तो जनरल साइंस इसीलिए क्योंकि जनरल साइंस एक बहुत ही ज़्यादा वास्ट टॉपिक है। मैं मानती हूँ कि बहुत मुश्किल होता है, बट येस अगर आपकी प्रिपरेशन एक सही तरीके से हो, एक सही स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली हो, एक सही डायरेक्शन में हो, तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। तो क्वेश्चन बेसिकली इसीलिए रेज होता है क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। आपका पॉलिटी भी है, हिस्ट्री भी है, साइंस भी है, फिर आपका करंट अफेयर्स भी है, ज्योग्राफी भी आ जाता है, इकोनॉमिक्स भी आ जाता है और व्हाट्स एंड ऑनर्स भी आ जाता है। तो ये सिलेबस इसका काफ़ी ज़्यादा वास्ट हो जाता है, नो डाउट। बट कुछ प्रिपरेशन टिप्स हैं जो कि आपको रियली हेल्प करेंगे टू एस दिस जीएस सेक्शन की किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो आप इस डायरेक्शन में अगर प्रिपेयर करोगे तो फॉर श्योर आप इसको बहुत बेटर तरीके से, तो 25 क्वेश्चंस अगर मैं बात करूँ तो टीयर 1 में ही इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 25 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट ईजिली करके आ सकते हो। ज़रूरत है बस एक सही स्ट्रैटेजी की, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना अगर आपके दिमाग में भी एक क्वेश्चन है एंड कैसे प्रिपेयर करना है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससी एग्ज़ाम्स की, कि एसएससी एग्ज़ाम्स जो हैं मोस्ट अवेटेड हैं। स्टूडेंट सबसे ज़्यादा अगर किसी एग्ज़ाम का वेट करते हैं तो ये एसएससी का ही करते हैं। तो एसएससी एग्ज़ाम्स हैं, मोस्ट अवेटेड हैं, चाहे आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, हर किसी को एसएससी एग्ज़ाम्स का जो है वो बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि कब एग्ज़ाम हो एंड कब उनको जो है जॉब करने का या फिर सर्व करने का मौका मिले। तो बेसिकली अगर मैं ऑन एन एवरेज बोलूँ 1.5 मिलियन एनुअल टेस्ट जो है, यानी कि इतने स्टूडेंट्स जो हैं अपीयर होते हैं एसएससी के एग्ज़ाम्स में इन टोटल। ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, सारे ही डिसिप्लिन से मिला के मैं बात कर रही हूँ। तो येस एसएससी एक मोस्ट शॉर्ट सेक्शन है जो कि हर एक पोस्ट ग्रेजुएट अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहता है तो या तो वो यूपीएससी को चूज़ करता है या फिर एसएससी को चूज़ करता है। यूपीएससी थोड़ा टफ हो जाता है तो ज़्यादातर स्टूडेंट एसएससी को टफ करते हैं। तो वेरियस मिनिस्ट्रीज़ में इंस्पेक्टर लेवल की भी एंड बहुत सारी जो है द इंस्पेक्टर लेवल की जॉब जो हैं इसमें मिल जाती है। तो ये काफ़ी रिप्यूटेड जो है जॉब इसमें मिलती है, दैट इज़ वाई मोस्ट शॉर्ट सेक्शन है। तो अब सोचो कि अगर 1 मिलियन अगर स्टूडेंट्स हैं जो कि इसका टेस्ट दे रहे हैं तो कंपटीशन कितना ज़्यादा हाई होगा। येस दैट इज़ वाई एसएससी के लिए कंपटीशन जो है इट इज़ क्वाइट हायर देन एनी अदर एग्ज़ाम्स। बाकी हर एक एग्ज़ाम के लिए है क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर तो हर कोई ही पाना चाहता है। देखो इसीलिए एसएससी एग्ज़ाम के लिए सीजीएल की प्रिपरेशन जो है बेसिकली रिक्वायर है। तो एक इसके लिए डिटेल स्टडी सफिशिएंट टाइम चाहिए सो दैट सारे सब्जेक्ट्स को आप कवर कर सके। तो क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गई, इंग्लिश हो गई, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो क्योंकि ये थोड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। जीएस की मैं बात करूँ तो ये क्वाइट बोरिंग होता है एंड सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है। दैट इज़ वाई कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे आके अटक जाते हैं, बट कोई बात नहीं। सबसे पहला काम आपको करना है एग्ज़ाम एनालिसिस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है। सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है, देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैं स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगी कि किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो देखो सब्जेक्ट्स साइंस, पॉलिटी, इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साइंस से 7 से 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं एंड साइंस में भी स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो बायोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको बायो से मिलेंगे, देन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से तो आपको मुश्किल से एक आध क्वेश्चन मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज ज़्यादातर बायो एंड फिजिक्स में से आपके कवर अप किए जाते हैं।
देन पॉलिटी, येस पॉलिटी हो गया हमारा, इसमें आपके बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट येस पॉलिटी से आपके 6-7 क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वाइट ईजी आपके लिए इसीलिए हो सकता है, आप इसे टारगेट कर सकते हो इजीली, क्योंकि क्वाइट इंटरेस्टिंग है, साइंस भी एंड पॉलिटी भी, तो इजीली प्रिपेयर कर सकते हो एंड इससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस भी आते हैं। तो मेन फोकस जो है आपका, आप इसी अकॉर्डिंगली अपना सेट कीजिएगा। देन हिस्ट्री की मैं बात करूं, हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं। हिस्ट्री का अगर मैं बोलूं तो ये मेडिवल से थोड़े आते हैं एंड मॉडर्न इंडिया से ज़्यादा आते हैं। तो ये आज़ादी के टाइम एंड आज़ादी के बाद वाला जो सिनेरियो है उससे थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी कल्चर से रिलेटेड भी यस हिस्ट्री में क्वेश्चन आते हैं। तो 4 से 5 इन टोटल जो क्वेश्चन हैं वो हिस्ट्री के सेक्शन से आपके इस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। देन करंट अफेयर्स, येस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपके 3 से 4 क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अपडेटेड रहना भी ज़रूरी है एंड एग्ज़ाम स्पेसिफिक तो आपको ज़रूरी है ही। तो करंट अफेयर्स पे से अपना फोकस बिल्कुल ना हटाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, ये थोड़े इनसे क्वेश्चन थोड़े कम पूछे जाते हैं, तो 2 क्वेश्चन इनसे आते हैं एंड हाँ पूछे तो जाते ही हैं फॉर श्योर। तो ये आप देखो आपका कि साइंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी देन इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स में से अगर आपको कोई सब्जेक्ट नहीं आता, आप एक पल को स्किप करने की सोच सकते हो, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आते हैं अगर इन केस, अदरवाइज तो नहीं करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली तो। बट होता है क्योंकि हम सारे सब्जेक्ट्स में परफेक्ट नहीं होते, कोई ना कोई एक सब्जेक्ट रह ही जाता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी सीरियसली स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो ये स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं बोल रही हूँ, एक ना एक सब्जेक्ट रहता ही है। जैसे अगर मैं बोलूँ तो येस मुझे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती थी वो हिस्ट्री में आती थी, तो आपको भी कोई ना कोई एक सब्जेक्ट में ज़रूर प्रॉब्लम आती होगी ना। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता लग गया है तो आप उसके अकॉर्डिंगली फोकस कर सकते हो कि हाँ अगर मुझे ये सेक्शन नहीं आता, इसमें से इतने क्वेश्चन है, आप स्किप कर सकते हो या नहीं। तो ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि मैंने बनाया है प्रीवियस ईयर के जो भी एग्ज़ाम्स थे उनके बेसिस पे, तो जो कि अब तक का एग्ज़ाम पैटर्न है उसके अकॉर्डिंगली। सो नाउ अब आपको पता लग गया है कि कौन से सेक्शन से एंड कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको जीएस के लिए स्टडी करने चाहिए एंड कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो कितना कौन सा सब्जेक्ट स्टडी करना है, ये आइडिया आपको यहाँ से लग गया होगा। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि कैसे प्रिपेयर करें, कि जनरल साइंस है, इतना सारे सब्जेक्ट हैं, कौन सा छोड़े कौन सा नहीं पता, कैसे प्रिपेयर करें, कहाँ से स्टार्ट करें। तो हियर आर सम टिप्स। तो ये 8 टिप्स हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे जनरल साइंस का सेक्शन को प्रिपेयर करने में एंड इवन मास्टरी करने में। यस बस आपको मैं बोलूँगी एक ही चीज़ कि आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं। हार्ड वर्क किया जाता है, हार्ड वर्क आप करोगे तब पहले आप उसको स्मार्टली करोगे। स्मार्ट वर्क करोगे तो उसमें आप हार्ड वर्क अपना जितना भी लगाना है वो उसको स्मार्ट वर्क करने में लगाओ। मेरा मानना ये है, हार्ड वर्क लेकर बैठोगे कि सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे, सब चीज़ें पढ़ोगे, तो नहीं। स्मार्टली वर्क करना है, अपने दिमाग का यूज़ करना है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, देन उसके बाद ही इन सब चीज़ों में अपना हार्ड वर्क लगाना है। तो जो फोकस है आपका वो आपकी स्ट्रैटेजी पे बेसिकली मैं यही बोलूँगी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है स्ट्रैटेजी, अपने अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करना। तो अब उसके लिए देखो ये 8 पॉइंट्स हैं, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बिगनिंग। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस एनालिसिस। मैंने आपको सब्जेक्ट्स बता दिए, अब आपको एनालिसिस उसका निकालना है कि कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं हर एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। साइंस में से आपके किस किस पार्ट में से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टॉपिक में से आते हैं, कौन कौन से चैप्टर में से आते हैं, पॉलिटी में से कौन से आते हैं। तो एक डिटेल्ड सिलेबस आपको चाहिए। तो एग्ज़ाम के लिए जो सिलेबस एनालिसिस है वो ज़रूर सबसे पहला स्टेप है आपको करना है, क्योंकि पढ़ रहे हो, पढ़ना क्या है ये भी तो पता होना चाहिए ना। अगर सिर्फ ऐसे ही लेकर बैठ जाओगे, सब चीज़ें पढ़ते हुए चले जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। पढ़ना क्या है, सिलेबस पहले अकॉर्डिंगली निकालो, क्योंकि मेन फोकस आपका एसएससी अगर सीजीएल है तो सीजीएल ही रखो, उसके अकॉर्डिंगली सिलेबस एनालिसिस करो। तो ये हो गया आपका पहला स्टेप।
सिलेबस का एनालिसिस करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप साथ साथ जो करना है दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने आपको नंबर बता दिया, डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को जाके एनालाइज करना है। जैसे मैंने आपको बताया उसी तरीके से मैंने आपको एक जनरल बता दिया है। अब आपको देखना है कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि मैंने बोला ना एक स्मार्टनेस आपको जो है वो इसमें लगानी है। हार्ड वर्क तो है ही बट स्मार्ट वर्क भी करना है। तो आप स्ट्रैटेजी बनाने के लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्या आएगा ये ज़रूरी है, क्या क्या आएगा ये ज़रूरी है। तो अब आपने सिलेबस पता कर लिया, देन आपका नेक्स्ट पॉइंट कि अब मुझे पता है कि साइंस में से बायो में से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। बायो के मैंने सारे टॉपिक्स निकाले, मेरे पास पूरा सिलेबस है, लेकिन उसमें से भी कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते होंगे। तो नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में इसमें जाकर देखूँ कि इसमें से कौन से सेक्शन से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का आप एनालिसिस ज़रूर करें बिफोर स्टार्टिंग। तो ये 2 पॉइंट हो गए आपके एनालिसिस से रिलेटेड। नाउ नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, अब आपके पास क्या है, सारी चीज़ें अवेलेबल हो गई। आपको पता है कि क्या क्या पढ़ना है। एंड तो अब कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उसमें से भी कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ये आइडिया आपको लग गया है। अब आपको उस अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजी और टाइम टेबल बनाना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, आप खुद भी हाँ भरोगे कि ये पॉइंट आप स्किप करते हो, टाइम टेबल कोई नहीं बना के रखता, जब जो मन करता है उठा के पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। आप भी यही करते होंगे, आई एम डैम श्योर। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। एक प्रॉपर टाइम टेबल, एक टारगेट फिक्स करके चलना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अपने अकॉर्डिंगली पहले स्ट्रैटेजी बनाइए, अपने टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंगली एंड आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंगली। कौन से सब्जेक्ट्स आपको ज़्यादा टफ लगते हैं, कौन से आपको थोड़े कम टफ लगते हैं, कौन से आपके लिए इजी हैं जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले एनालाइज करनी है। तो फिर देन स्ट्रैटेजी किसी की कॉपी नहीं करनी कि वो 10 घंटे पढ़ रहा है तो मैं भी 10 घंटे पढ़ूँ। नहीं, अगर आप, हो सकता है कि उसे एक चीज़ को समझने में इतना ज़्यादा टाइम लगता हो, आपको उतना ना लगता हो, तो आपको स्ट्रैटेजी अपने अकॉर्डिंगली बनानी है। तो आप स्ट्रैटेजी बनाइए, अपना टाइम टेबल सेट कीजिए। टाइम टेबल में सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करना है। ये मत सोचना कि रीजनिंग बहुत इजी है मैं उसको स्किप कर देता हूँ, नहीं, सारे सब्जेक्ट्स आपको इंक्लूड करने हैं। हाँ, टाइमिंग मैटर कर सकती है कि रीजनिंग आपको इजी लगती है, इंग्लिश आपको इजी लगती है, आपको आती है, तो आप उसको थोड़ा कम टाइम दे दीजिए। जनरल साइंस आपको मुश्किल लगती है, क्वांट आपको मुश्किल लगता है, तो उसको ज़्यादा टाइम दे दीजिए। लेकिन टाइम हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट को देना ही देना है। देन आपकी स्ट्रैटेजी बन गई, टाइम टेबल हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि स्टडी मटेरियल। यस, अपने अकॉर्डिंगली बुक्स जो हैं, जो आपको समझ आ रही हैं, किसी के नाम से नहीं जाना है कि वो ये बुक पढ़ रहा है तो मैं भी यही बुक पढ़ूँ। नहीं, सबके दिमाग का लेवल अपना अलग होता है। अपने अकॉर्डिंगली आप मार्केट में जाओगे, देयर आर न्यूमरस बुक्स, न्यूमरस आपको मिल जाएंगी हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। आपको चूज़ करनी है जो आपको सबसे ज़्यादा बेटर तरीके से समझ आ रही है। क्योंकि मैं बोलूँ येस, थोड़ा बहुत डिफरेंस तो ऑब्वियसली बुक में होता है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं होता है। तो इंस्टेड आप उस बुक में घुसो जो आपको नहीं समझ में आती है, मेरी राय है कि आप उस बुक में घुसो जो आपको समझ आ रही है, उससे आप इजीली समझ सकते हो। एंड येस, बुक की लैंग्वेज एंड बुक्स बहुत डिफरेंट होती हैं। आप जाके एक बार एनालाइज करोगे तो आपको ये चीज़ें अब तक पता भी होंगी इवन। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये बुक है तो यही पढ़नी है सब लोग क्योंकि इसी से पढ़ रहे हैं, नहीं, ज़रूरी नहीं है। भेड़ चाल में शामिल नहीं होना, स्मार्टली वर्क करना है। आप अपने अकॉर्डिंगली बुक चूज़ करो, बट मेक श्योर कि उसमें आप जितने भी आपका सिलेबस से रिलेटेड जितने भी टॉप पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे उसमें इंक्लूडेड हों। तो स्टडी मटेरियल और बुक जो है अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कीजिए। देन डेली करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डेली के करंट अफेयर्स अपडेट, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो तो न्यूज़पेपर से अच्छी हैबिट है, रीडिंग हैबिट आपसे आपकी यहाँ पे डेवलप होती है, रीडिंग स्किल्स भी डेवलप होती हैं। तो न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो तो वेल एंड गुड है, नहीं पढ़ सकते तो भी कोई इशू नहीं है, वीडियोस देख सकते हो। 10-15 मिनट्स की आपको बहुत सारी करंट अफेयर्स की वीडियो मिल जाएंगी। एंड इवन हमारी भी डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स जो है अपडेट मिलता है, तो अपडेट्स आप देख सकते हो 10-15 मिनट्स। एंड वीडियो के बेसिस पे थोड़ा ईजी हो जाता है। न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो वीडियोस तो ज़रूर देखिए। देन इसके बाद अब आपके पास स्टडी मटेरियल भी हो गया, आपके पास पूरा प्लान भी हो गया, आपके पास आपकी पूरी स्ट्रैटेजी है कि किस किस तरीके से इतने दिन में आपको ये कवर करना है, ये आपके पास पूरा प्लान है, आपका पूरी स्ट्रैटेजी है। टाइम टेबल भी आपने सेट कर लिया है, बुक्स आपने चूज़ कर ली है, एग्जाम एनालिसिस एंड सब चीज़ें कर ली हैं। देन अब आपको रीड करना है, पढ़ाई अपनी स्टार्ट करनी है। तो
इसके लिए मैं बोल सकती हूँ कि पॉलिटी से स्टार्ट कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि मैम इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, स्टार्ट कहाँ से करें, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, या फिर सारे एक साथ करें। नहीं, मैं बोलूँगी एक टाइम पे एक सब्जेक्ट से स्टार्ट करो। स्टार्ट करने के लिए पॉलिटी ले लो, क्योंकि थोड़ा ईजी हो जाता है, जैसे जैसे पढ़ोगे आपका इंटरेस्ट बन जाएगा। अदरवाइज़ आपका जो सब्जेक्ट जिसमें आपको इंटरेस्ट है, आप थोड़ा वहाँ से स्टार्ट कर लो। क्योंकि मैं अपने अकॉर्डिंगली बोलूँ तो मुझे हिस्ट्री बहुत बोरिंग लगती है। अगर मैं हिस्ट्री से स्टार्ट करूँगी तो मैं आगे का सारा ही स्किप कर जाऊँगी। तो एक तो सब्जेक्ट की चॉइस आप प्रायोरिटी के हिसाब से लो कि जो इम्पोर्टेंट है वो वाले में से लो, एंड देन उसके बाद आप पॉलिटी से स्टार्ट कर सकते हो। साइंस अगर आपको इंटरेस्टिंग लगती है तो साइंस से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो जो इम्पोर्टेंट भी सब्जेक्ट है एंड इंटरेस्टिंग भी है वहाँ से स्टार्ट करो। देन उसके बाद आप पॉलिटी कर लेना, फिर देन साइंस कर लेना, या साइंस कर लेना पॉलिटी कर लेना। देन उसके बाद आप हिस्ट्री कर सकते हो। हिस्ट्री में बोर हो जाते हो, करंट अफेयर्स तो साथ साथ करने हैं, देखो इसमें तो कोई चॉइस नहीं है, करंट अफेयर्स आपको डेली बेसिस पे करने ही करने हैं। देन हिस्ट्री में कभी कभी बोर हो जाते हैं तो साथ साथ आप थोड़ी बहुत ज्योग्राफी पढ़ सकते हो, थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हो, देन फिर हिस्ट्री पढ़ सकते हो। तो ये आपका स्टडी आप इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन स्टडी के साथ साथ आपको क्या करना है, रिवाइज। यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पढ़ तो आप रहे हो लेकिन रिवाइज नहीं कर रहे हो तो पिछला सारा भूलते चले जाओगे। तो वीकली बेसिस पे आप जितना आप जो भी पढ़ रहे हो उसे भी साथ साथ रिवाइज करते हुए चलो, सो दैट कि आप पीछे का भी ना भूलो और आगे का भी पढ़ते चले जाओ। तो रीड एंड रिवाइज, रीड किया रिवाइज किया, रीड किया रिवाइज किया, ये फॉर्मूला आप ज़रूर यूज़ करना। एंड इससे आपको कितनी की हेल्प मिली है मुझे फीडबैक ज़रूर देना, आप कमेंट आके ज़रूर बताना कि इससे हेल्प मिली या नहीं मिली। रीड रिवाइज। नोट्स मैं बोलूँगी येस, आप अपने इसके साथ साथ प्रिपेयर कर सकते हो हैंड रिटन नोट्स। जब भी जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी के लिए आपने कोई भी बुक ली है, वहाँ से आप पढ़ रहे हो, अपने नोट्स खुद के प्रिपेयर कर लो, इम्पॉर्टेंट, उनको रिवाइज कर लो। बाकी पूरी बुक पढ़ने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो रीड रिवाइज, रीड किया, नोट्स बनाए, रिवाइज किया, ये फॉर्मूला आप अप्लाई करना। देन इसके बाद रेगुलर सेल्फ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि आप पढ़ते चले जा रहे हो, एनालिसिस कर ही नहीं रहे हो कि आप स्टैंड कहाँ पे कर रहे हो, कितना क्या आपको समझ में आया है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहाँ पे हो, कौन सी रैंक पे हो, इसके बिना आप कैसे फोकस कर पाओगे। तो सेल्फ इवैल्यूएशन ज़रूरी है, खुद से इवैल्यूएट कीजिए। ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, टेस्ट सीरीज़ इसके लिए आप ले सकते हो, ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, उसमें आपके एग्ज़ाम एनालिसिस भी आता है, उसको फिर देखिए जाकर कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। एंड फिर भी उसके बाद भी आपको ये भी देखना है कि कौन से सब्जेक्ट में आप लैक कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे जो है सब्जेक्ट सेक्शन वाइज टेस्ट भी आते हैं। सो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। आपको बुक से रिलेटेड, टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो www.takshilalearning.com, आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो। बाकी इट्स योर चॉइस, आपको जो कंफर्टेबल लगे। सो सेल्फ इवैल्यूएशन ज़रूरी है। ऑनलाइन टेस्ट आप दे सकते हो डेली बेसिस पे, ना सही तो वीकली बेसिस पे। यस, आप वीकेंड्स पे दे सकते हो। तो यस, आप इस तरीके से जो है अपना सेल्फ इवैल्यूएशन भी करते रहिए। फिर जो आपका वीकर सेक्शन है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। वीक को स्ट्रॉन्ग करोगे तो आप ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होते हुए चले जाओगे। देन द लास्ट पॉइंट इज प्रैक्टिस मोर एंड मोर। जीएस के लिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस कि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा जो है आपको इसमें मास्टरी के चांसेस वो बढ़ जाएंगे। स्टडी कीजिए लेकिन क्वेश्चंस जितने भी आपको जहाँ से भी मिल रहे हैं क्वेश्चन बैंक, आप वहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके उतने क्वेश्चंस। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, क्योंकि थियोरी पार्ट है, थियोरी पार्ट में हम पढ़ते चले जाते हैं, हमें नहीं पता क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे। तो आपने एक चैप्टर पढ़ा है एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे हो तो आपको पूरा आइडिया हो जाता है कि इसमें से इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यस, आपको क्वेश्चंस जो हैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करने हैं। सो दैट इज़ वाई मैं बोल रही थी कि तक्षशिला लर्निंग से आप ले सकते हो, जिसमें आपको बुक्स के साथ साथ जो है क्वेश्चन बैंक यस हर एक सब्जेक्ट का मिलता है। तो कोई भी ऐसी फर्दर हेल्प चाहिए आपको तो आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। सो ये और 8 स्टेप्स हैं, अगर आप ये फॉलो कर लेते हो तो येस आपकी जीएस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। एंड एग्ज़ाम क्रैक करने में, जीएस को क्रैक करने में आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं मिलेगी। आई बेट कि 25 में से 25 तो मैं नहीं कहूँगी, बट येस 20 to 22 क्वेश्चंस जो हैं आप इजीली इसमें इस फॉर्मूले से जो है वो ग्रैब कर सकते हैं। बाकी इट्स
अप टू योर प्रिपरेशन 25 में से 25 भी आप ला सकते हो। यस, उसके लिए आपका पूरा डेडिकेशन जो है वो चाहिएगा। तो यस, ये स्टेप्स हैं, आप इनको फॉलो कीजिए। नाउ अब आपको आइडिया हो गया है कि जीएस को किस तरीके से कवर अप करना है। बाकी हमारा एसएससी का क्रैश कोर्स आप देख रहे हो चल रहा है। लास्ट मैंने पॉलिटी का एक टॉपिक स्टार्ट किया था, तो वो भी देख सकते हो आप। तो साथ साथ अब ये क्रैश कोर्स है, तो आपको रिवीजन अगर करनी है उस बेसिस पे, उस पर्पज़ के लिए आप ये क्रैश कोर्स भी हमारा देख सकते हो। तो उसके लिए चैनल आपको सब्सक्राइब करना है, तो आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन साथ साथ प्रेस कीजिए, सो दैट कोई वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो आज की वीडियो यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। ये आपकी स्ट्रैटेजी थी, प्रिपरेशन टिप्स थे। आई होप कि आपको इससे हेल्प मिले एंड आपका एग्ज़ाम जो है फॉर श्योर इस बार क्लियर हो। तो अपना जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, अगर कोई भी आपको डाउट रहता है किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में बेफिक्र होके कमेंट कीजिए, आपकी क्वेरी जल्द से जल्द सॉल्व की जाएगी। सो फीडबैक जो भी है आप ज़रूर देना, एंड आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें, साथ साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए सो दैट उन्हें भी हेल्प मिल सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ।